ये भी कयास लगाया जा रहा था कि इनकी किडनैपिंग किसी अपने ने ही कर ली है, लेकिन ये सोनम रघुवंशी गाजीपुर से बरामद कर ली गई हैं। अभी कई प्रश्न यहां पर उठते हैं। पिताजी ने तो साफ मना कर दिया है कि मेरी बेटी की कोई भूमिका नहीं है इस मर्डर में, राजा रघुवंशी के मर्डर में, लेकिन जांच की जाएगी और सोनम की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में आएगी ही आएगी। बड़ा सवाल तो यहां ये उठता है ऋषभ मणि के, मेघालय के शिलोंग से जितने भी राज्यों के बॉर्डर पार किए गए होंगे, चाहे ये किसी भी व्यक्ति के साथ यहां पर गाजीपुर लाई गई हो या अकेले आई गई हो, क्योंकि ये सब जांच का विषय है, तो ऐसे में उन बॉर्डर में जो चौकसी होती है, जो सुरक्षा बल खड़े होते हैं, क्या किसी ने भी नहीं पहचाना होगा कि ये वही सोनम रघुवंशी है जिसकी छानबीन लगातार एमपी और मेघालय दोनों पुलिस की तरफ से कई दिनों से की जा रही है? ऋषभ मणि, देखिए, ये अब डिपेंड करता है जो एजेंसी जांच कर रही है, जिसका ये मूल मुकदमा है। मेघालय पुलिस का ये मुकदमा है। अगर मेघालय पुलिस इसके लिए ऐसी कोई सूचना पूरे देश के लिए जारी करती कि हाँ, हर राज्य को सूचित कर दिया जाए, हमारे जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं और जहां की ये घटना है शिलोंग की, उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर वहां के लिए कोई सूचना जारी की जाती है, कोई नोटिस जारी की जाती है, सोनम की ये फोटोग्राफ सर्कुलेट अगर की जाती ऋषभ मणि, आपको और रोकना चाहेंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा, फिलहाल सुनाते हैं। मिल गई है तो, लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ बस। तो ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार बने हैं। हम ऋषभ मणि उनकी माता जी को सुना रहे थे। देखिए, पिताजी पूरी तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए कह चुके हैं कि हमारी बेटी का कोई गुनाह नहीं, हमारी बेटी बेकसूर है, लेकिन जांच जब चलेगी तो हर कोई शक के घेरे में आएगा और संदिग्ध माना जाएगा। बहरहाल, आपसे मैं अगला प्रश्न लूं, अपनी बात पूरी करिए जो आप कह रहे थे। हाँ, देखिए, आपने ये सवाल पूछा था कि क्या जिन राज्यों को पार करके वो मेघालय से उत्तर प्रदेश तक पहुंची, उनकी क्या जिम्मेदारी, क्या उन्होंने कोई चेकिंग की थी या नहीं की थी। तो मेघालय पुलिस अगर नेशनल लेवल पे इस बात की घोषणा करती, ये सूचना देती, ये बताती कि हाँ, हमारी एक्यूज्ड है या हमारे किसी मामले में ये मिसिंग भी है, अन्य स्टेट से अगर सेंट्रल के जरिए संपर्क स्थापित किया गया होता तो दूसरे स्टेट्स की जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो अपने यहाँ नाका लगाए, बैरियर लगाए और उसकी चेकिंग करें। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, ऐसी कोई सूचना शायद मेघालय पुलिस की ओर से नहीं दी गई। मेघालय पुलिस के डीजीपी का भी ये कहना है कि हम सोनम को आरोपी मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत जरूर आ गए होंगे जिसके आधार पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की है। अब रही बात सोनम के परिजनों की, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, वो इस वक्त भावावेश में हैं, उनके जो इस वक्त मेंटल कंडीशंस हैं वो अलग हैं, उनका इमोशनल अटैचमेंट अपनी बच्ची के साथ ज़्यादा है। लेकिन जब किसी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तमाम सबूतों को देखकर, जो एक पूरी चेन ऑफ सीक्वेंस होती है, उसको देखकर ही पुलिस इस बात को डिक्लेयर करती है। और मेघालय पुलिस के मुखिया अगर ये बात कह रहे हैं कि सोनम आरोपी है, हमने उसको गिरफ्तार किया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तमाम चीज़ों को देख के ही कहा होगा। अब इंतज़ार हमें यही करना होगा कि मेघालय पुलिस की ओर से ऑफिशियली क्या कहा जाता है। गाजीपुर पुलिस से भी हमारी जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि हमें जो जानकारी मिली थी उसके बाद हमने मेडिकल करा के सदर हॉस्पिटल में उनको वन स्टॉप सेंटर में रख दिया है। अब मेघालय पुलिस आती है और अगर जुडिशियल प्रक्रिया के तहत ठीक है ऋषभ मणि, मैं आऊंगी आपके पास। वन स्टॉप सेंटर ही चलते हैं जहां पर इस समय सोनम रघुवंशी को रखा गया है। यहाँ से हमारी सहयोगी मनीष की रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। अचानक लापता हुई सोनम रघुवंशी आज गाजीपुर में बरामद हुई है। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र के एक ढाबे से पुलिस ने उसे रिकवर किया है। वो बदहवास हालत में थी, जिसके बाद पुलिस उसे स्थानीय थाने पर ले गई और स्थानीय थाने पर पूछताछ के बाद जब ये पता चला कि ये युवती है मेघालय के शिलोंग से अचानक लापता हो गई थी और वहां पर इसके पति राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी। हत्या की वारदात के बाद ही सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं चल रहा था। समय समय पर उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में आज गाजीपुर में सोनम रघुवंशी का मिलना एक बहुत बड़ी खबर की तरह है और सोनम रघुवंशी को
पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ है, अंदर का डोर भी बंद है। इसके अंदर ही सोनम रघुवंशी को रखा गया है जहाँ पर वो अंदर है, और यहाँ पर महिला पुलिस कर्मचारियों की अंदर ड्यूटी लगी हुई है। इस वन स्टॉप सेंटर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी इस मामले में स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के पास क्या सामान की बरामदगी हुई, उसने पुलिस को क्या बताया है। जब पुलिस अफसरों से इस बारे में पूछा जा रहा है तो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि हाँ, सोनम रघुवंशी मिली है, उसे पुलिस कस्टडी में वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और उसके परिजनों से भी बात कराई गई है। साथ ही ये बता रहे हैं पुलिस अधिकारी कि एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस वहां से चल चुकी है, जो यहाँ पर आएगी और सोनम रघुवंशी से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। उसके बाद हो सकता है कि सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस या एमपी पुलिस को हैंडओवर किया जाए। इसके लिए एक पूरी जुडिशियरी प्रोसीडिंग इस्तेमाल की जाएगी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सोनम को पेश किया जाएगा। वहां से गाजीपुर पुलिस उसे मेघालय या एमपी पुलिस के सुपुर्द करेगी। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। हमारे सहयोगी की आप वन स्टॉप सेंटर से वो रिपोर्ट देख रहे थे। ये वही वन स्टॉप सेंटर है जहां पर इस समय सोनम रघुवंशी को रखा गया है। गाजीपुर में बरामद की गई हैं। देर रात इन्होंने ढाबे वाले से फोन मांगा और बात करी, अपने पिताजी से बात करी और अपनी आप बीती बताई। लेकिन अब इस बीच कई प्रश्न जो खड़े हुए हैं, अब उन्हीं प्रश्नों का जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीबीआई से जांच कराने की जो मांग की गई है इनके परिवार की तरफ से और राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से, इस पर अभी भी परिवार कायम है। उनकी तरफ से मांग अब भी यही की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की इस पूरी कहानी का ये बड़ा अपडेट, जो ये खबर सुर्खियों में लगातार कई दिनों से बनी आई है। इस पे ये सोनम रघुवंशी का मिल जाना एक बहुत बड़ा अपडेट है। राजा रघुवंशी को किसने मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा, ये सब प्रश्न जिनके उत्तर अब सोनम रघुवंशी को देने होंगे। मिथिलेश हमारे साथ मौजूद हैं इस समय फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। मिथिलेश, आप राजा रघुवंशी के घर के बाहर से अभी जो रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे वो हमने दिखाई। ये बड़ा एक अपडेट आज जो सामने आया है, इस पर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजा रघुवंशी के घर के बाहर क्या हलचल है, घर में कौन कौन सदस्य इस समय मौजूद हैं और क्या घर वालों का स्टैंड अब भी सीबीआई जांच का ही है, और क्या वो भी सोनम रघुवंशी को उनके बेटे की हत्या के पीछे का गुनहगार मान रहे हैं या फिर नहीं? हेलो जी, देखिए, आवाज आ रही है? जी जी, इस वक्त दो तस्वीर इंदौर से देखने को मिल रही है। एक तस्वीर राजा के परिवार की है, जहां पे राजा के परिवार के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सब कुछ के पीछे सोनम का हाथ है। हालांकि वो बेगुनाह मान रहे हैं सोनम को। उनका कहना है कि जो भी बातें चल रही हैं, जिस तरीके से खबरें मीडिया दिखा रही है, जो मेघालय सरकार का दावा है, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उनका साफ साफ कहना है कि वो इस पर यकीन नहीं करते हैं। मेघालय सरकार दावा कर रही, मेघालय सरकार जानकारी दे रही है, तो मेघालय सरकार ने उनके परिवार को पहले जानकारी क्यों नहीं दी? उनका साफ कहना है कि इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो सोनम से बात नहीं कर लेता। सोनम जो कुछ कहेंगी उस पर उन्हें विश्वास होगा, तो सोनम से बात होने के बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। फिलहाल उनका कहना है कि सोनम से बात होने के लिए उनके जो भाई गोविंद है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर सामने भी आ रही है सोनम के परिवार की। कल तक जो परिवार लगातार मीडिया से बातचीत कर रहा था, जो मीडिया के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, मीडिया के साथ में बातचीत नहीं कर रहे, अगर कोई